मुगल साम्राज्य जो किसी न किसी बात पर चर्चा में बना ही रहता है, चाहे जोधा अकबर की प्रेम कहानी की बात हो या फिर जहांगीर की नूरजहां के लिए दीवानगी की, या फिर शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत की बात हो। इन सब के बारे में आप हमेशा ही किताबों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बातें मुगलों की ऐसी भी हैं जो किताबों में नज़र नहीं आती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक है बाबर की बहन खानज़ादा के बारे में। अगर आप खानज़ादा की पूरी कहानी जान लेंगे तो आपको भी हैरत होगी। आज हम इस वीडियो में खानज़ादा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो शायद आपको जानना ज़रूरी है अगर आप मुग़लों के इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार खानज़ादा को मुग़ल परिवार की ज़िंदगी बचाने वाली योद्धा के रूप में बताते और लिखते हैं। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो आप पाएंगे कि खानज़ादा यानी कि प्रिंसेस खानज़ादा के बारे में जानने के लिए हमको बाबर और शायबानी के युद्ध को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस युद्ध ने ही एक नया इतिहास लिखा है खानज़ादा के लिए। बाबर और शायबानी के युद्ध में बाबर को बुरी तरह से हार हुई और शायबानी ने 6 महीने तक उसे घेरे रखा। जंग में हुई हार के बाद आलम यह हुआ कि बाबर के सैनिक 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस गए थे और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। यही वो समय था जब बाबर की बड़ी बहन राजकुमारी खानज़ादा सामने आई और उन्होंने अपने भाई को बचाने का फैसला लिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया था। राजकुमारी खानज़ादा राजनीतिक रूप से बेहद ताकतवर थीं और अपने दुश्मनों को फंसाना उसे बेहतर ढंग से आता था। बाबरनामा में उन्हें ऐसी महिला के रूप में बताया गया है जिसने परिवार के लिए अपनी ज़िंदगी को ताक पे रख दिया था। आलम यह था, जब बाबर और उसके सैनिक भूखों मरने लगे थे तो शायबानी खान ने एक शर्त लगा दी। शर्त के अनुसार कहा कि अगर शहजादा की शादी शायबानी खान से हो जाती है तो वो बाबर को आज़ाद कर देगा और घेराबंदी हटा लेगा। खानज़ादा को यह कदम उठाने के लिए उनके पूरे परिवार ने रोका, लेकिन वो नहीं मानी और अपने भाई की खातिर उन्होंने अपने दुश्मन से ही शादी कर ली। उनकी शादी तो हो गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं रही। शादी के बाद खानज़ादा ने अपने बेटे खुर्रम को जन्म दिया, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली और जल्द ही उनके बेटे का देहांत हो गया। बेटे की मौत के बाद खानज़ादा और शायबानी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। जल्द ही दोनों अलग हो गए, लेकिन शायबानी ने अपनी पत्नी यानी खानज़ादा की शादी फौजी सैयद के साथ करा दी। लेकिन दुखों ने खानज़ादा का पीछा नहीं छोड़ा और उनके दूसरे पति की भी मौत हो गई। सैयद शाहबानी और शाह इस्माइल के बीच युद्ध में फौजी की मौत हो गई और खानज़ादा को शाह इस्माइल ने कैद कर लिया। हालांकि जब इस बात की खबर शाह इस्माइल तक पहुंची तो उन्होंने बाबर की बहन को आज़ाद कर दिया और बाबर तक पहुंचा दिया। इस तरह शाहबानी 10 सालों बाद इधर उधर घूमने के बाद अपने परिवार से मिल सकी। राजकुमारी खानज़ादा का मुग़ल इतिहास में नाम बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है। इतिहासकार उनके त्याग को बड़े सम्मान के साथ लिखते हैं कि अपने भाई को बचाने के लिए खानज़ादा ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और कभी जीवन में वो सुखी नहीं रह सकी। दोस्तों, आज हमने आपको बाबर की बड़ी बहन खानज़ादा के बारे में बताया, जिन्होंने अब बाबर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आप तक आते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।